मैंने कहाँ से रिपीट करना है, मतलब सारा रिपीट करना है? नहीं, जहाँ से आपने नहीं, नहीं, सारा नहीं, सारा आपको बाद में बता देंगे। वो जहाँ से आपने मॉडल वगैरह दिया ना, आई थिंक वहाँ से बता दें तो बेटर है। अच्छा, ये है कि मैंने अभी जो चेंजेस की हैं, बहुत आसान सा प्रोजेक्ट। हम बेसिकली डिप्लॉय कर रहे हैं। डिप्लॉय करने के लिए हमने क्या किया कि थ्रू ए फ्लो का एक प्रोजेक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट एग्ज़ाम्पल के साथ आता है, हमने सिंपल उससे एक छोटी सी कमेंट है के साथ हम ठीक है, वो है आपके पास QAI के बाद क्रिएट फ्लो आगे प्रोजेक्ट नेम जो भी आपका है। जब आप इसे रन करेंगे, जब इसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो फिर आपके पास ये फाइल्स आ जाएँगी, ठीक है? देन आफ्टर यू हैव टू रन दिस प्रोजेक्ट, यू नो दैट यूवी रन किक ऑफ, ठीक है? और ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, कैसे हमें पता है कि हमें इस कमांड को बेसिकली एग्ज़ीक्यूट हम पहले करें। अब उसे डिप्लॉय करने के लिए जब भी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अभी हम ये बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल के साथ, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जहाँ मेन का जो लास्ट एक्शन ख़त्म हो रहा है, ठीक है? उस एक्शन के अंदर हमने क्या करना है कि हमने उसे यहाँ से इससे पहले क्या आ रहा होगा हाँ, इससे पहले क्या आ रहा था कि ये प्रिंट ले रहा था और इसे सेव कर रहा था फ़ाइल को पोएम डॉट टेक्स्ट फ़ाइल के अंदर, जो मेरी लोकल फ़ाइल के अंदर सेव हो रहा, ठीक है? अब मैंने इसको जैसे ये वाली फ़ाइल इसने बना के या सेव कर दी, जब मैंने इसे ठीक है? अब मैं इससे क्या कह रहा हूँ कि अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है मेरे सर्वर पे जाके क्यूए के सर्वर पे जाके जो सेव हो, ठीक है? तो यहाँ मैंने जो फ़ाइल को सेव करना है, कोड को चेंज करना है, कोड मैंने यहाँ आपके एआई एजेंट 201 के अंदर चैट के अंदर मैंने कर दिया है, ठीक है? आपने ये रिटर्न के साथ ये वाला कोड है करना है, ठीक है? और कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है? एक ये चेंजेस करनी अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, नेवर एवर ट्राई दिस विद योर एक्चुअल प्रोजेक्ट। क्यों? देखिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये कर क्या रहा है। ये रिटर्न ले रहा है और उसका जो पोएम आ रहा है, ये पोएम का बेसिकली हमारा ये रिज़ल्ट जहाँ हमने सेव किया है, ठीक है? उसको ये सेव कर एज़ अ पोएम, ठीक है? हमने डिक्शनरी में पढ़ा था कि ये की उसे नाम इसे क्या कहते हैं कि की की वैल्यू वैल्यू पेयर पेयर। जी, जी। की वैल्यू पेयर्स के अंदर जो रिजल्ट्स हैं उसको ले रहा है कर रहा है, ठीक है? और इसी तरह ये सेल्फ जो है सेल्फ स्टेट, ये बेसिकली जो फंक्शंस हैं ये हमने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से करने हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट हम मीन्स कि एक ये यहाँ एग्ज़ाम्पल पे तो हम ये बता रहे हैं ना कि हमारे यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस काउंट होंगे कि कौन-कौन से सेंटेंस सेंटेंस जितने भी होंगे वो काउंट हो जाएँगे। कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। मैं ये बात कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसका एक प्रॉपर एक रिज़ल्ट आ रहा है। वो जो रिज़ल्ट है हमने उसको की पेयर वैल्यू में असाइन करके रिटर्न लेनी है, सिंपल इज़ ठीक है? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये होगा कि इम्पोर्टेंट स्टेप कि हमारे पास रन क्यू जो है वो लिखना है हमने अपने इस सेंटेंस मतलब इस पूरी लाइन के अंदर, ठीक है? फिलहाल अभी बता रही थी कि ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है इसको क्यू रन करने के लिए। क्यू, ठीक है? कहता है QAI रन। क्यू है। ये तो वैसे भी चल जाता है। ये वैसे मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, लेकिन जैसा मुझे समझ रनिंग द ठीक है? ये मुझे अभी एरर आ रहा है, इग्नोर, ठीक है? और मैं सीधा अपनी अकाउंट के ऊपर चले जाता हूँ, यूआई के वेबसाइट के ऊपर, वहाँ जाके मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद क्या करता हूँ, हाँ, एक चीज़ इसमें कर देता हूँ।
हमने जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट बन जाएगा, हमने उसे अपने रेपोजिटरीज़ में एज़ पब्लिक जो है ना एग्ज़ीक्यूट कर दें, ठीक है? और पब्लिश करने के बाद हमारे यूआई के जो हमारे पास जो अकाउंट होगा, इसको एक्सेस देंगे हम अपने अकाउंट के साथ, ठीक है? और वो बहुत सिंपल सा है, वो तो हमारे सामने ही आ रहा होगा कि वो कॉन्फ़िगरेशंस की दे रहा होगा। हमें सिर्फ़ से अपने पासवर्ड के साथ से दे देना। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। आगे कंटिन्यू ये एक पब्लिश हो गया हमारा। ये मेरा यूआरएल बना है, मैंने ओपन किया, ठीक है? ये कह रहा है नोट फाउंड, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा कि आप एक काम करें, टॉप पे बाबर भाई एक सवाल पूछूं? जी, जी। कोई ऐसा तरीका आपके ज़हन में है कि ये पी की फ़ाइल जो है पाइथन की फ़ाइल, ये जुपिटर नोटबुक में कन्वर्ट हो जाए और हम इसको उधर कोलैब में खोल लें? गूगल कोलैब में जी। अच्छा पीवाई के देखिए पीवाई का एक डायरेक्टली भी जो ना वो गूगल कोलैब के ऊपर ओपन हो जाती है, ठीक है? लेकिन जो उसका पैटर्न है ना पीवाई का वो एक फ्लो के साथ काम करने का है, ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर आपके पास एक कोड का नहीं होता है, तो पूरे उसे बल्क ऑफ एक्शन ले लें। जो हमारे पास जुपिटर होता है, वो जुपिटर के अंदर हमारे पास हम खुद ही छोटे-छोटे जो ना वो प्रोजेक्ट छोटे-छोटे टास्क कर रहे होते हैं, ठीक कोई है? तरीका इस तो तरह का मैंने है नहीं कि कॉपी ये कि वो खुद ही आप काम करे। ना वीएस कोड में ना आप आईपीवाईएनबी की नोटबुक बनाएँगे तो वो भी एक टाइप का मीन्स के जुपिटर नोटबुक है, तो वो कोलैब की तरह ही वर्क करता है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो फिर नहीं, 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 आईपीवाईएनबी की ये फ़ाइल बनाएँगे, वो पुश हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं कि मेरा मैंने जी, जी। पाइथन की फ़ाइल एक बनाई हुई है, उसमें जी। जैसे कि यही वाली ले लें ना, इसमें काफ़ी लंबा कोड लिखा हुआ है, जो अभी इनिशिएट हुई है main.py। तो ठीक है। इसको अगर कोलैब में हमने खोलना हो तो ये किस तरह खुलेगी? नहीं, इसके ऊपर ओपन हो जाती है, ऐसे पीवाई के साथ एक्सटेंशन के साथ कॉपी करे हो जाएगी। गूगल छोड़ो गिनना कोलैब छोड़ो। ये इस तरह का होता है।
लेकिन उसमें ब्रदर आपको जितने भी ये रन कर स्टेप्स हैं जाती है, पाइथन की फाइल रन कर देगी, ये रन कर का टेंशन जाएगी। नहीं है। उनका मैं जो सवाल समझा हूँ ना भाई का, वो ये कह रहे हैं कि वो पूरे का पूरा कोड जो है ना, वंस इन अ वाइल उसको दें सर कोलैब को और देखिए वो बात रन बोले कर क्या है, दे। ये पाइथन के है ना, हमारे पास कोड है, ये पाइथन का कोड है। अब इसके अंदर जब हम उसकी बात करते हैं ना कोलैब के अंदर, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम छोटे छोटे टास्क या हम क्लासेस जो कोई जंक भी में हम तोड़ चीज़ कर देते हैं रहे इसको। हैं जंक्स में कर रहे हैं, हम उसे खुद टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैं किसी स्क्रिप्ट को दूं, ठीक है, या तो अब चैट जीटीपी को वो उससे कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उसने भी वही चीज़ें करनी है कि जो जिससे रेलिवेंट हो उस कोड को उठा लेना। ठीक है। वो अब सिंपल उसको चैट जीटीपी को दो, वो आपको छोटे छोटे चंक्स दे देगा, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है उसका। आप अगर सिर्फ रन करना ही आपका पर्पस है, तो आप उसकी सिर्फ ये एक्सटेंशन चेंज कर दें। ठीक है। आपने जो फाइल अपलोड की है ना, फाइल कोड यहाँ नीचे अपलोड करें और नीचे यहाँ पीवाई कर दें, वो आपकी पाइथन की फाइल रन कर देगा। नहीं, वो उसमें एरर दे रहा है, मैंने करके देखी है। वो कह रहा है आप एडिटर ठीक है। चेंज करें इसका। ब्रदर वो नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी। बबल भाई इसमें ये है ना कि जो कोलैब में ना, तो आपने ठीक कहा है। कि हम सिंगल, वो पूरे फ्लो में चलता है वन बाय वन, एक स्टेप फिर दूसरा जी जी। स्टेप फिर तीसरा स्टेप। और अगर उसमें भी आपकी डिपेंडेंसी इन्वॉल्व हैं तो वो आपको वहाँ देनी होंगी, तो देखिए देंगे तो बात वो बोला क्या, चलेगा। अब है क्या मैंने एक इन्वायरमेंट में जहाँ मैंने अब क्यूए भी इंस्टॉल किया हुआ है, सारी डिपेंडेंसीज मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। ठीक है। वो क्या कर रहा है कि वो पहले उसे इंस्टॉल वो डिमांड करेगा। ठीक है। अगर कोई ऐसी है जिसके अंदर डिपेंडेंसीज सिर्फ क्लासेस हैं, ठीक है, और मतलब सिंपल मैंने कोड लिखा हुआ है, वो पाइथन का कोड रन करेगा। एरर क्या आएगा, एरर इसके ना होने की वजह से आएगा। एरर उनकी वजह से ये आएगा नहीं अगर ये सारी हाँ, एरर डिपेंडेंसी आएगा होगी। इनकी वजह से, अगर मेरा कोड ऐसा है जो इटसेल्फ रन हो सकता है। ठीक है, मतलब जिसमें मतलब ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक है, ये चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, ये चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, तो मुझे ये उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो डेफ़िनेटली कोड रन होगा, क्योंकि वो एक पाइथन का कोड है, और पाइथन के कोड और जुपिटर के कोड में फ़र्क नहीं है, वो सिर्फ़ एक पैटर्न में फ़र्क है कि जो पाइथन का कोड है वो 1 क्लिक के ऊपर है, मतलब उसने तुम्हारा एग्ज़ीक्यूट कर देना है, और उसमें क्या करते हैं हम उससे खुद ही छोटे टास्क में लेके जा रहे होते हैं। बाकी आप देख लें, मिस नाहिल बैठी हुई हैं, आप उनसे राय लें। ओके, सिर्फ यहाँ तक था, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। और तो वो या तो वो डिप्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे नहीं, जो यहाँ तक ही हम। है, मेरे पास यही चीज़ आई थी। अच्छा आपके और पास भी यही चीज़ बाकी आई थी। फहद भाई ने आगे जो है वो एक्सप्लेन करना था कुछ, लेकिन हम बैठ नहीं वो सके, है और नहीं। आई वाज एक्सपेक्टेड हाँ। वो भी आते। भाई एक बार टेम्प इसमें जाइएगा दोबारा इसी ऐप में। हाँ सर एक चीज देखता हूँ, ओके। सेम उसी में जहाँ पे मैंने डिप्लॉय की। ये जी अगर आप टेम्पलेट्स में आए तो आइएगा जरा, टेम्पलेट्स लेफ्ट साइड पे। जैसे आप यहाँ पर उसे यहाँ इसकी कहते हैं, कोई ऐसा जी जी बताएं। जिसकी डिपेंडेंसीज कम है उससे आप डिप्लॉय कर दें। तो दो चीज़, ये मेरी चेंज नहीं करने दे रहा। ये मैं बंद कर दूँ ना, इसका इशू।
ये देखें, एबीसी नाम से जो मेन कमांड होगी ना, हालाँकि ये इसके साथ भी रन कर रहा था। यही सारी कमांड मैंने रन अंडरस्कोर थ्रू के साथ की है। एक चीज़ ये क्लियर हो गई और दूसरी जो चीज़ है वो मेरे ऊपर अंदर अच्छा ये बेसिकली सिंपल क्रू के साथ काम कर रहा है, फ्लो वगैरह यूज़ क्लियर। हाँ, ये देखिए रन कर रहा है, एजेंट को ट्रेन कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है और टेस्ट कर रहा है। इसका जो लास्ट वाला जो चीज़ है, उसके अंदर उसे वो डिक्शनरी में दे रहा है, ठीक है? मतलब जो चीज़ मुझे अगर मैं इसे सम अप करूँ, ये है कि मैंने जो भी लास्ट एग्ज़ीक्यूट करना है प्रोजेक्ट में से निकालना है, उसको मैंने डिक्शनरी में इसे असाइन करना है, नंबर 1। नंबर 2 उसे मैंने रन अंडरस्कोर क्रू के साथ चलाना है। बाकी फिर से गिटहब पे लॉन्च कर देना है और लॉन्च करने के बाद इसे अपलोड कर देना है, ठीक है? और मुझे डॉग्स ये डॉग्स एस है, एस में कह रहा था। तो यहाँ तक कि मैंने मुझे कहा था कि हेलो, है मेरे साथ? जी, जी। बार-बार ही सुन रहे हैं आपको। जी, अब क्लियर होगी बात। ये सारा हुआ था मतलब क्या हुआ? बाद में इनमें से उन्होंने कहा था कि डॉग्स रन करे और अगर यार अब देखिए ये फास्ट एपीआई आ गया, तो हम फास्ट एपीआई पढ़ रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है ये क्या चीज़ है। जी, नईम भाई आपको आइडिया हो रहा है ना? दैट्स सिंपल यार, कोडिंग को
बाबर भाई थैंक यू वेरी मच। यार पूछे तो सही किस बात के लिए? वही तो जानो। आपने कहा था ना चैट जीपीटी से पूछो किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उसने सिर्फ 2 कमांडें दी, उससे फाइल कन्वर्ट हो गई। चल इतना नहीं है तो। उसने बड़ा तो आसान सा हल बता दिया है कि भाई ये जूपी टेक्स्ट जो है ना ये आप इंस्टॉल करें अपने पास और ये ठीक है। कमांड है, ये जूपी टेक्स्ट //2 फिर नोटबुक फिर अपनी फाइल का नाम जिसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो मैंने रन करी और फहद भाई फाइल आ गए। कन्वर्ट हो गई। जी फहद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फहद भाई कहाँ फंसा दिया है, इससे आगे करना क्या ये तो बताया। ये एपीआई थी ना? हुँ। यार ये ना हमने 2 मरतबा जरूर डिप्लॉय किया, एक आपने कल करवाया था और एक आज एक दोबारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया। अच्छा हो माशाल्लाह गया दुआ मेरा होगी। तो। ठीक है। अब आगे? आगे करना ही है। आगे ये वैसे होता है तो कि ये बस फ्रंट एंड मैंने तो यहीं तक ही कराना था क्योंकि मेरा तो डिप्लॉय नहीं हो रहा था और फिर मैंने फ्रंट एंड बनाना था। फ्रंट एंड एपीआईज़ लगानी थी, बस खत्म काम। फ्रंट एंड पे भी दिखा देना था जो प्रोजेक्ट था हमारा। ये नहीं, चीज़ होती एक है। मिनट एक मिनट ये बताया मुझे कि मैंने अभी जो किया है इसके अंदर ये रिकॉर्डिंग चल रही है कि खत्म हो गई? नहीं चल रही है। चलें जी। ये मैं बताएं कि हमने ये जो बनाया है ये हमने अभी बैकएंड में कर रहे हैं एपीआई के साथ, फास्ट एपीआई के साथ। जी, जी। जी, ये बैकएंड पे अच्छा फ़ास्ट एपीआई आ गई। मैं अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो आपको एक प्रोजेक्ट दिखा दूँगा। जी जी जी। तो 1 मिनट, मैंने व्हाट्सएप पे वो रखी हुई है, डिप्लॉय कर दी थी मैंने। दोनों चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा फहद भाई ये इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो आपने करवाया था रिटर्न, एक चेंज करवाया था ठीक और है। आपने रिटर्न किया। चेक कर लेते हैं, 1 मिनट बस। नाइल तो अपना डन। फहद स्क्रीन भाई शेयर हो गई? आपने जी, जी। आज जो है फास्ट एपीआई आपने की और उसके हुँ, अंदर आपने लोकल के साथ डेटाबेस के साथ किया कॉन्फ़िगर। समझ नहीं आया आपकी बात की मुझे अभी। दोबारा बता दें? ज़ाहिर कि फास्ट एपीआई आप ले रहे हैं ना क्लास जी, से, जी। जी, जी। तो उसके अंदर आप उन्होंने तो ऑनलाइन एक यूज़, मैं बेसिकली ये पूछ रहा हूँ कि पीजी एडमिन के साथ आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ना? हो जाता है, सिर्फ़ डेटाबेस ही अटैच करना है। वो उन लोगों ने यूआरएल जो बताया था वो उसके बस पासवर्ड डालना होता है अपने और ठीक वो है। नहीं बताना होता इससे है। और आप मुझे आपने ये बताना है कि इसके बाद जी, जो जी। भी आप बता रहे हैं इसके बाद कि मैंने बेसिकली पीजी एडमिन कभी फ़ोन यूज़ किया नहीं है, डाउनलोडेड है, ठीक है। उसे इस्तेमाल नहीं कभी किया। कर लेते हैं, कर लेते चल अच्छा, वो जो पीडी एडमिन आप जब डाउनलोड करते हैं ना तो आपसे ना यूज़र नेम और पासवर्ड लेता है ना, वो याद होना चाहिए, वही आप यूआरएल के अंदर लगा सकते हैं। ये चीज़ होती है। और अगर वो याद है नहीं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर दोबारा इंस्टॉल करना। प्लीज़। ये चीज़ है। अच्छा, ये मैंने ना अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है? जी, ये आई थिंक मैंने दिखाया ही था। ये मैंने डिप्लॉय कर दिया था वर्सल पे ना, ठीक है? ये सारी एपीआईज़ आ गई, ठीक है? ये सारी जी, एपीज़ हैं, ठीक है? अब ये मैंने इसका फ्रंट एंड बनाया था एचटीएमएल पे ना, ठीक है? और ना ठीक है। जिससे यहाँ पे लॉगिन किया, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे डाल देते हैं इसको gmail.com, यहाँ पे हम रख देते हैं सीसी, पासवर्ड सीसी, ठीक है? अब मैंने क्लिक किया। ये इससे थोड़ा-सा टाइम लेता है। ये हो गया। अब डायरेक्टली लॉगिन वाले पेज पे चला गया। पासवर्ड क्या रखा था? सीसी रखा था ना? हाँ, ठीक है। सीसी रखा था। 1 मिनट।
ये रख दिया मैंने बाबर भाई, ये रख दिया सीसी। ये मैंने लॉगिन किया, 1 मिनट। हाँ, ये लॉगिन हो गया था। 1 मिनट दोबारा हो जाता है। तो ये ये जो आ आपका गया। डेटाबेस है ये आपका लोकल का है? हाँ, ये नियॉन वो डेटाबेस में ऑनलाइन नहीं है? होती है। नियॉन अच्छा, डेटाबेस में वो लोकल भी ही हो। है? हाँ, वो 50 आपको मैं दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, क्लास अभी शुरू हुई थी? ये काफ़ी देर की नहीं, हुई। आपका वेट कर रहे थे और फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि आज ना मैंने वैसे ना डिप्लॉयमेंट नहीं की हुई, तो आज यही डिप्लॉयमेंट करते हैं। मैं अपने लैपटॉप पे ना, आपकी तो होगी है। डन डन मेरे डन। क्योंकि मेरे पे हो नहीं रही, चेक कर लेते हैं, हो जाती है तो। ये हो गया, ये टेबल आ गई। अच्छा, हमने लॉगिन जो किया ना वो भी दिखाता हूँ। यूज़र्स में चले जाते हैं हम, ठीक है। बाबर भाई यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, ये बाबर भाई आ गए, ये चेक करें। जी ये जी। डेटाबेस में आ गई। अब मैं यहाँ कुछ भी डालूँगा ना फ्रंट एंड में। जी, जी। आप एक बात ठीक है, सही है, काफ़ी है। आप भाई, ये जो होस्टिंगर की जो होती है डेटाबेस, उस पे ये काम नहीं हो सकता? होस्टिंगर का डेटाबेस जो आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, वो मैंने मतलब उसका मैंने कोई यूज़ नहीं किया, मैं चेक कर लूँ। हमें असल में देख एक डेटाबेस चाहिए, तो वो माई जी, जी। एसक्यूएल अगर डेटाबेस रहती है तो नहीं होता। नहीं, बस यूआरएल डालना होता है। आप कोई भी डेटाबेस, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ इसका कोड ना। मैं जस्ट 1 मिनट। और हमने जो क्रू है, हम जो लेते हैं उसमें हमें जो रिस्पॉन्स है जी, जी। उसके अंदर फायद भाई हमें तो वो इनपुट और आउटपुट रिपोर्ट देता है, उसके अंदर तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो तो फाइल डॉट फॉर्म कह रहा था। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, वो आप शेयर करेंगे नहीं। देखें, ये मेरा डेटाबेस है, यूआरएल डाला हुआ। यहाँ पे कोई भी डेटाबेस, कोई भी लिंक डाल दें, उसका यूआरएल डाल देना, कोई भी, ठीक है? देन आप डेटाबेस के अंदर आ तो ये फास्ट एपीआई और की हाँ, जी, जी। वो सारी ये फास्ट है। टेबल्स बना रहे जी, जी। और यहाँ पे आपने ना बस डेटाबेस का यूआरएल देना होता है, database.py के अंदर बस। कोई भी आप डेटाबेस यूज़ कर लें, pgadmin, SQLite, कोई भी आप ना, नियॉन यूज़ कर लें, ठीक है? बस ये आपने देना होता है। और देन फिर ये आपका डेटाबेस के अंदर सारी चीज़ जाती हैं। अब वो देखें, कह रहा है कि फ्री वर्जन में ना लिमिट उसने बताई है 50 है। देखें, 50 डाल सकते हैं। अभी मेरी 27 रोज़ हो, 50 डाल सकते हैं। और अब अपग्रेड करना है आपने उनका, तो अपग्रेड कर लें, पता नहीं कितने का है, ठीक है? और ये अभी बाकियों की तो मैंने की ही नहीं है, क्योंकि पहले मैं थे। टेस्टिंग ही कर रहा था, चेक कर रहा था। ये चीज़ है। फहद भाई ये अच्छा, फ्री ये है? नियॉन डेटाबेस फ्री, हाँ ये फ्री है समझ लें। और फिर इसका अपग्रेडिंग करनी पड़ती है, मीन्स अपग्रेड करना पड़ेगा ज़्यादा आपको, मीन्स के वो चाहिए रिक्वेस्ट, जिस तरह की अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं है। 50 ये देता है ना, अभी 50 की लिमिट दे रहा है ना। अच्छा, 50 के बाद फिर अगर मज़ीद बढ़ाते हैं तब इसके पैसे चार्ज होंगे। हाँ, पैसे चार्ज। हम तो डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। हम्म, ये चीज़ होती है। एंड देन हाँ बिल्कुल, वो हल भी है। पाकिस्तानी तरीका है। नहीं, अकाउंट नहीं दूसरा बनाना। देखें, मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ये मैंने आपको बताता हूँ, ये बनाया है, पहला, दूसरा, तीसरा, इन सब पे ना 50-50 है। आपने बस क्या करना है, यहाँ जाना है होम पे, यहाँ पे लूप लगा देना। या नहीं, 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 न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है आपने, और नया प्रोजेक्ट बना लेना, उसका यूआरएल उठा लेना है, और 50 रिक्वेस्ट तुम्हारा आ गई है आपके पास। वही तो कह रहा हूँ, लगा हाँ, दो। अकाउंट नहीं बना, अकाउंट नया नहीं बनाना। अब पता नहीं अकाउंट की भी लिमिट होगी। हाँ, देखें, इन लोगों ने बताया हुआ है 10 प्रोजेक्ट्स बना सकते हो सिर्फ। तो ये होता है, उसके बाद फिर देन फिर आप नया अकाउंट बना लें, अपना काम करते रहें। तो फहद भाई आज हम भी क्रू इसको एआई भी इस पे डिप्लॉय कर सकते हैं? नहीं यार, क्रू कह रहा हूँ एआई इस पे डिप्लॉय कर सकते हैं? किस पे डिप्लॉय कर नियॉन सकते पे, हैं? किस नियॉन पे। बेस है, न्यू डेटाबेस पे कोई डिप्लॉयमेंट होती है? ये तो डिप्लॉयमेंट। स्टोरेज पे नहीं मतलब स्टोरेज इसकी ले डेटा सकते स्टोरेज। हैं, नियॉन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। हाँ, क्रू एआई में नियॉन यूज कर सकते हैं आप। आपके आपके ये कोई चीज, ऐसा ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें डेटाबेस का दो मीन्स आ डेटाबेस रही होते है? हैं ना, एक थियोरेटिकल
ट्रेडिशनल बेस पे यूज नॉन एसक्यूएल है ना? नियॉन। चलिए आप अच्छा, कंटिन्यू करें। एक ये चीज़ थी, ये बतानी थी। और देन फिर आप कोई भी यूआरएल यूज़ करें। और वो जो भाई ने अभी बात की है कि क्रू एआई पे डिप्लॉय ना, आपने कोई भी अब जिस तरह की क्रू एआई है वर्सल डिप्लॉयमेंट देता है। मैंने ये सारी दोनों वर्सल पे की हुई हैं डिप्लॉय। ये दोनों वर्सल पे डिप्लॉय की हैं। देखें यूआरएल के अंदर क्या आ रहा है, वर्सल.py। सिर्फ आपको एक चीज़ डालनी पड़ती है फास्ट एपीआई के अंदर, ये देखें वर्सल.json ना, सिर्फ ये चीज़ डालनी पड़ती है और बता देना होता है कि ये मेन की फाइल ये, और पाइथन दे देना होता है वर्जन 2। बस ये थोड़ा सा हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। और ये वर्सल हम यूज क्यों कर रहे हैं? और ये सर ये नहीं समझ, मतलब जहाँ पाइथन रन हो सकती है वहाँ क्यूए इंस्टॉल हो सकता है ना? समझ नहीं आई, क्रू इंस्टॉल हो सकता है। ये सर बात बोला कि क्यूए के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? क्रू एआई के लिए जैसे आपने मीन्स कि आपने ना कोई प्रोजेक्ट बना लिया आपने, आप स्टीमलेट पे भी डिप्लॉय कर सकते हो जिस तरह उज़ैर भाई ने आपको कराया है, वो हो गया वे। ठीक सेकंड वे ना, हम ना कोई और भी होते हैं, मैंने तो स्टीमलेट पे किया हुआ है, चैनलेट पे भी कर सकते हैं। देन सेकंड थर्ड वन आ जाता है क्रू एआई की अपनी, और वो सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट फ्री देता है सिर्फ ना। लेकिन जो शेड होस्टिंग होती है क्या उस पर डिप्लॉय? शेयर होस्टिंग हो सकता है, अब मैंने तो की नहीं है उस पे, ये भी है। हाँ करूँगा तो इंशाल्लाह बताऊँगा लाज़मी, ये है। और देन फिर आप क्रू एआई पे सिर्फ एक वो होता है, एक डिप्लॉयमेंट फ्री देते हैं, आप डिप्लॉय करें। और जिस तरह एपीआई उसने दी थी और मैंने क्या किया है, ये मुझे मिली है, ये मैंने ना यूआरएल मिल गया और देन यूआरएल के आगे मैंने ना स्लैश लगा के जो एपीआईज है मींस के एपीआई स्लैश ऑथ डॉट स्लैश और रजिस्टर्ड, ये मैंने अपने उसके अंदर बता दिया एचटीएमएल के अंदर। फिर ये मैंने फ्रंट एंड बना लिया और यूज़ किया, ये चीज़ होती है। और ये प्रोजेक्ट आपका फ्लो के ऊपर है, क्यूए के साथ है कि फास्ट एपी का है? ये तो फास्ट एपीआई का है ना, ये फास्ट एपीआई पूरा दोनों ना, ये इसका फास्ट एपीआई का बैकएंड है और ये एचटीएमएल पे फ्रंट एंड बनाया हुआ है। एपीआई यूज़ की हुई है फास्ट एपीआई की, जो ये एपीआई मैंने डिप्लॉय कर दी थी ना, ये चीज़ है। और नियॉन डेटाबेस यूज़ किया। चलिए आज ट्राई करते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, जी जी शायद ही डिप्लॉयमेंट हो जाए मेरी भी। कोशिश करते हैं। अ, हम्म, आज वैसे भी लेट ही आया हूँ। या ब्रदर इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर कर लीजिएगा मैडम मनाल। ये अकील भाई रिकॉर्डिंग हो रही? हम्म, जी, जी भाई हो रही है। जी ठीक हो गया। आप फाहद भाई फहद की भाई स्क्रीन देखें। ठीक है, यहाँ से हम ना एमडी खोल लेते हैं। क्रू एआई क्रिएट फ्लो, हम लिख लेते हैं डिप्लॉय इसको प्रोजेक्ट, ये हमने कमांड दे दी इसको। प्रोजेक्ट बनता है। ये हो गया। देन cd डिप्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, ये अब इसके अंदर कोड डॉट करके हम इसके अंदर आ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है मेरा, ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया है सर सी, इसके अंदर सारी चीज़ें। देन आ जाते हैं हम टर्मिनल पे, यूवी सिंक कर लेते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट
तो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, देन इसके अंदर आके हम 2-3 चीज़ें भी नीचे डाल देते हैं। अभी इसको ज़ूम इन कर लेते हैं और थोड़ा। ये चीज़ हम हटा देते हैं। ये लास्ट पे आ रहा होगा प्रिंट सेव और इसके अंदर रिटर्न एक मिनट। पॉइंट चलो ये डाल देते हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट स्टेट डॉट पोइम ये इसका रिटर्न कर दिया हमने, जो पोइम हमारी आएगी, और ये हमने बता दिया कि काउंट्स उसके बता दिए हैं, सेंटेंस काउंट्स ना। सेल्फ मींस के स्टेट काउंट्स, सेंटेंस अंडरस्कोर काउंट्स भी कंप्लीट हो जाए तो देन फिर हम यहाँ पे अपनी एनवायरनमेंट के अंदर हम जेमिनी की एपीआई की डाल देते हैं। जेमिनी अंडरस्कोर एपीआई की और मॉडल बता देते जी, हैं। आपने मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी आ रही है। कि आप फिर अपनी डिश जी, नहीं बनाई। क्या कहते हैं क्या की पैटर्न कहते हैं उसे? कर्ली ब्रेसेस नहीं लगवाई थी ना आपको? नहीं, नहीं, आपने इसकी वो की बनवाई, पोएम, फिर उसके बाद आगे वो लिख लें। हाँ, चलो वो भी कर लेता हूँ। कर लेता हूँ, नहीं, दोनों में फ़र्क। वो बस वो वेरिएबल नेम दे देते हैं, इसका इतना नहीं होता। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे हमने यही दिया वही था ना स्ट्रिंग में पोएम के। पोएम हाँ, स्ट्रिंग में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस यहाँ पे सेंटेंस और काउंट दे देते हैं, वो बस वो काउंट कहता है कि इसके अंदर स्टोर हो जाता है, ये नहीं होता इसमें ना सेंटेंस। से भी एक मिनट। हाँ, वो डबल कोटेशन ये कर दिया। इसी तरह ही कराया था मैंने। रट्टा नहीं खराब। ये कंट्रोल अच्छा, थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ, नहीं प्लस ही रहने देता हूँ, इसको मैं यूं कर ठीक देता हूँ। है। देख लें ये चीज़ डाली है, रिटर्न पोइम कोलन और ये सेल्फ डॉट स्टेट डॉट पोइम, इसके अंदर पोइम के अंदर आ जाएगा। सेंटेंस काउंट के अंदर ये बता दिया है कि ये जितने क्रिएट करेगा ना पोइम, जितनी लाइंस की, तो उसके सेंटेंस काउंट बता देगा, जितने सेंटेंस है ना उसके पूरे वो बता देगा, ठीक है। देन यही चीज़ की थी। अब हम जब आ जाते हैं इसके अंदर, हमने एपीआई की नहीं डाली, बस एपीआई की डाले इस -2.0 माइनस फ्लैश माइनस EXP यही किया था हमने। चेक करते हैं यहाँ से जी, एपीआई की, ये मेरे अकाउंट इन लोगों ने एक्सपायर हो गए हैं, मीन्स क्या है, मीन्स की लिमिट क्रॉस हो गई होगी। गूगल एआई स्टूडियो मैं दूसरा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से अकाउंट स्विच अकाउंट। तो कितनी 2 3 4 5 6 7 का मतलब बन सकती हैं। यही क्यों बना रहे हैं? ये करते हैं हम्म प्रॉब्लम। डिलीट नहीं ना करनी है, बाकी प्रोजेक्ट्स में कीज लगी हुई है, वो प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे जो पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं ना। ये इशू है काफी। स्क्रीनशॉट लेके वहाँ लगा दें।
समझ नहीं है आपकी बात की स्क्रीनशॉट। मैं कह रहा स्क्रीनशॉट लेके लगा दे, मुझे क्या पता। वो कोई मेरा पोर्टफोलियो पे प्रोजेक्ट ओपन करेगा ना और कोई टाइप करने की कोशिश करेगा तो एरर देगा ना, वो एपीआई की वैलिड नहीं है, ये इशू होता है। ये चीज़ आ गई। डेफिनेशन नहीं। अब सबसे पहले हम पाइटोमल के अंदर वो डाल देते हैं। पाइटोमल के अंदर हम ये जो है ये पूरी लाइन उठा लेते हैं। यहाँ पे क्रू रन सो क्रू लिख लेते हैं इक्वल टू ये डाल देते हैं। अब ये इस चीज़ को भी पिक करता है, जो डिप्लॉयमेंट होती है ना वो इस चीज़ को पिक करती है। रीड में के अंदर आते हैं हम, ये चेक करना। अभी स्क्रॉल डाउन करूंगा तो एक मिनट, ये क्रू रन वो इस चीज़ को ना जज करता है, यूवी रन किक ऑफ को नहीं जज करता है जब डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं हम, तो इसलिए हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी चीज़ होगी। इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आ गए हम, ठीक है। देन क्रू एआई रन, क्रू एआई रन, इसको थोड़ा सा मैं यूं कर लेता हूँ, सही क्लियर देखिए। क्रू एआई रन एंटर कर दिया। टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या इशू। मेरा इंटरनेट सही आ रहा है ना, आवाज सही आ रही है? फिर सही। ब्रदर आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक बस ठीक है, हो कोई जाएगा ये फिर। ये कोई ब्रेकेज नहीं है असल में। हम्म, हो सकता है कि बस का ट्रैफिक हो गया हो कंडीशन गया हो गया हो गया। अख्तर सर है ना, तो हो रहा है हो रहा है, हो गया। हो गया। तो हो गया भाई। ये मेरी पोएम आ गई। यूयूआईडी ये सारी चीजें आ गई। देन अब ना इसको सीएस करके डिप्लॉय भी कर इसको गिटहब पे वो भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं किस नाम से। पहले ये हमने ये कर दिया, ये मेरी तरफ से ही है, थोड़ा वो भाई की मीटिंग चल रही है। वो भाई, अच्छा मैं इसको कर लेता हूँ डिप्लॉय टू एआई, कमेंट कर दिया, ये कर दिया। अब वो पूछेगा किस में आपने रखना है, मैं पब्लिक पब्लिक ब्रांच रख देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट इसको आके पब्लिक ब्रांच। ये हो गया। अब मैं अपनी गिटहब ओपन कर लेता हूँ। नहीं, ये आ गया मेरा डिप्लॉय प्रोजेक्ट, डिप्लॉय प्रोजेक्ट 1 आ गया। देन आप चेक करते हैं इसको ना, उस पे लेके जाते हैं क्रू आई कर लेते हैं यहाँ से, लॉग इन करते हैं। यार ये इस पे क्यों आ जाता है? अच्छा मैं दूसरा अकाउंट यहाँ लगा लेता हूँ, साइन अप कर लिया है मैंने। यहाँ पे JPR ये वाला यूज कर लेता हूँ, कंटिन्यू। ये तो सेव कर लेते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा यार।
नेम पे लाइक एक बंदा नेम पे बता रहा पूछ था, रहे कहता थे है कि कि ना इसके अगर आप क्या इधर शुड कैलवी ले सकते लो हैं। ना तो आप सैंडबॉक्स में बैठे होगे उसके तो मैंने इसके बारे में बताना आपको था कि स्टेज 2 उन्होंने पे जरूर एक बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट है फ्री में, हम्म बाकी जैसे ए- जैसे पे यार करते यार रहेंगे सोच अगर इधर निकल जाएगा तो पहुंच बिल्कुल नहीं सही कह सकते। रहे हो। अबाउट एक एक मेरा 50 जो क्वेश्चंस, इसके ये बारे में देखें, बता दें कि अरे पाकिस्तान में कोई था तो ये $0 पे फ्री जो है सिर्फ 1 डिप्लॉयमेंट देता है, 1 सीट होती है इसके अंदर और 50 रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मीन्स कि आपने ना एक बारी क्रू चलाया, आपको रिस्पॉन्स दे दिया, एक रिक्वेस्ट चली गई, दूसरी बारी किया यूं 50 मंथ के अंदर एक ना, और $99 का खरीदेंगे तो ये आ जाएगा 100 रिक्वेस्ट पे और 2 डिप्लॉयमेंट देता है और 5 सीट्स आ जाती हैं, ये होता है। और आगे जिस तरह बढ़ाते जाएंगे वो फिर स्टार्ट हो गेट स्टार्ट पे क्लिक मंथली करते हैं। अभी मैंने गेट स्टार्ट पे किया, यहाँ पे सारी डिटेल मांगता है। वैसे बाबर भाई की तो नहीं मांगी, मेरी मांग रहा है, चलो देख लेते हैं। ठीक है। हाँ बाबर भाई आपकी मांगी थी? नहीं, आई थिंक नहीं मांगी थी। बनाया था अकाउंट, आज नया अकाउंट बनाया था उसमें मांगी नहीं नहीं मांगी थी, आपने दी थी बाबर भाई। कुछ भी दे देते हैं यार यहाँ पे। मिडल ईस्ट फुल रिमोट, ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ अदर रख देते हैं। और ये कंपनी नेम, क्या कंपनी नेम यही दे देते हैं यार, पोर्टफोलियो ही दे देते हैं अपना। वैसे एक बार ये ना हमारी डिप्लॉय हो जाए, ये कर देते हैं, यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं। प्रोडक्शन विद इन, यस काफ़ी है, ठीक है। वेरी टेक्निकली ई कॉमर्स, ये आ गई। अब देन आपने क्या करना है, आपको यूजेज पे चले जाना है। आपने यूजेज पे ये आपको लिमिट्स भी बताएगा यहाँ पे कितनी, आप देखें 1% सीट हो गई है, देखें आप ही आए हो 1% ही क्लेम होगी इसके अंदर ना। अब आप डिप्लॉयमेंट और एग्जीक्यूशन फिर और ये क्रू है स्टूडियो डाली थी, वीडियो बनाई थी मैंने इस पे ना। आप ना आपके मीन्स के जहन में ना कोई एजेंट्स आ रहा है तो आप ना उसका ना डिटेल आपने बैक स्टोरी सारी चीज़ें नहीं पता ना आपको, तो वो मैंने वीडियो इसी में ही आई थिंक क्रू है की में डाली होगी, चेक कर लेना। यहाँ पे बस आप प्रॉम्प्ट देते हो और देन वो आपको प्रोजेक्ट पूरा बना के दे देता है और फिर आप डाउन एजेंट सारी थिंक थिंक जी एंड बिल्ड योर, इसके नाम से वो है, वीडियो पड़ी हुई है फाहद की, वो आप सुने, बड़ी जबरदस्त है वो। डिप्लॉयमेंट की यहाँ से कोई भी क्रिएट किया ना तो आई थिंक डिप्लॉयमेंट ना हो, मैं भी एक पहले डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं देन फिर कुछ और करेंगे, वो भी दिखा दूंगा। अभी आते हैं हम इस पे आगे, अच्छा क्रू पे आ जाना आपने। अच्छा रिसोर्सेज टेम्पलेट्स, एक मिनट चेक कर लेते हैं हमने डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करनी। मैनेज यूआई एलएलएम्स देता है ये, क्या हम सबसे पहले इस पे चले जाते हैं। इसके पहले से ये देखें वो बने हुए हैं, फिर कनेक्ट टू गिटहब कर लेते हैं हम। तो यार आज ना वो एक वो जानने लगा आरसी वो गिट क्लोन वाली थी, मैं बताता हूँ यार बहुत मजे। लाइक यू गिट क्लोन करोगे तुम, तुम्हारी जो है ना एग्जीक्यूशन होगी किसी भी रिपो होगा तो। ठीक है, दोबारा लॉगिन कर लेते हैं एक बारी। लॉगिन कर लिया, इंटीग्रेशंस नहीं डाल रहे,
कि यूजेज पे ही थे या रिसोर्स पे आगे चेक करते हैं, वहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, यूजेज पे आ जाते हैं, गिटहब की ऑप्शन नहीं आ रही, प्रोजेक्ट्स हाँ डाल दो आप अपने ना। जी सबसे नीचे डैशबोर्ड में आ गया। हाँ रिकर्सिव होके यूजेज पे हैं अभी, बॉटम में है, बॉटम में है, यहाँ से बॉटम में इंटीग्रेशन में देखिए। इंट्रीकेशन पहले तो आ गई थी, लाइक ये जो है ना डायरेक्टली उसमें चल सकता है क्रूज पे है, और क्रूज पे। मैक के ऊपर लिनक्स रिव्यूज में वो में जो है ना वो चाहिए होता है डैशबोर्ड तो आपको आ गया ही। मतलब केस थोड़ा सा नीचे इंस्टेंसिव वो नहीं होती है जैसे फाइल्स अगर नीचे आप उसमें जो विंडोज में हम कोई भी यहाँ ये पे रखे कनेक्ट टू कोई गिटहब कह रहा है, सेंसिटिव फाइल की रखे तो अरे ये गिटहब से उसको लिंक कनेक्ट कर तो कर सकते हैं लिया मैंने। फाइल नेम तो ये जो है इसमें इंस्टॉल लिनक्स JBR में नहीं है ना बाय डिफॉल्ट अब ऑन कर हाँ, सकते हैं अब ये हम रिलैक्स तो रिलैक्स उसमें यहाँ जो है आपने ये ये डाली करनी है तो मैंने ओनली आज ये बनाया शायद वन मैंने कहा यार इसको ओनली डालता हूँ सेलेक्ट करे पहले, तो वो डन ओनली देता है सेलेक्ट यार इसको रेवडियस विंडोज मैक के और लिए फिर ऊपर करे दोबारा। फिर मैंने ऐसा चेंज किया ऊपर उसको कर सही लिया। वाला अच्छा, अंदर इधर रेडिस अलग डायरेक्टली कर ले ऐसे चाहे। सारा रखा है मैंने कहा नहीं वो पहले आल मारो के ऊपर उसको क्लिक कर ले। आरसी यहाँ पे हाँ, दोबारा आर रेवडियस के ऊपर क्लिक कर। अच्छा, ऑल रिपोजिटरीज के ऊपर तो दोबारा भाई क्लिक, सोर्स कोड भी दे सेव दिया कर गिट दो। दी अभी गया सेव अंदर कर मेरे ले। हाँ और जी, क्या दे सकता हूँ पहले ये आया नहीं है, आई थिंक अपडेट हुई है ये, पहले तो डायरेक्ट ही गिटहब, हाँ ये देख ही आ जाती थी। ये अच्छा अब उसके ये बाद मेरी गिटहब ऐप आ गई है। चलें आप जी ना इस पे देन रेपो डाल देते हैं हम, यहाँ पे हमने किस नेम से बनाई थी, डिप्लॉय डिप्लॉय के स्कोर नाम से। प्रोजेक्ट, अच्छा मजे की बात है एंड में रूट में डिप्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट 1 के नाम से थी, ये कोई और प्रोजेक्ट है, ये अभी बनाया जो, ठीक है, डिप्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1, ठीक है, यही बना दिया हमने। देन यहाँ मेन आ गया, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं जेमिनी इसके अलावा अगर डिवाइस आता है तो जी जेमिनी अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की, लाइक जीडीबी में ये है ना यहाँ पे आप की डाल देते हैं, एक मिनट हम यहीं से उठा लेते हैं फिर बाद में कंपेयर करते हैं प्रोजेक्ट से, तो क्या कंपेयर के ऊपर वो ब्रेक पॉइंट लगा के चेक कर लूंगा कि भाई इसके ऊपर आ गए, कितने सही डालूं हाँ इधर आ गए, देन डिप्लॉय कर दिया, यहाँ मॉडल और भी दे दे। यहाँ पे आप मॉडल दे देते हैं, हाँ रॉक ठीक है, पूरे उठा लेते हैं। ये मॉडल दे दिया, देन डिप्लॉय, अब चेक करते हैं लाइक वो मुझे बहुत इजी लगा एक डिप्लॉय हो चैलेंज जाता है तो था उसमें ना सेव जी कर लेते हैं ये इसका। देता है अलाउ कर रहा था बीस हमें में कि लेकिन कोई कर्नल मॉड्यूल डालने का तो मैंने क्या वही सिंपल इसको यूं ही छोड़, आपने भी यूं ही छोड़ दिया था ना, ठीक है हाँ मैं बस इधर तो टाइम सिंपल पास कर जाके रहा था। डायरेक्ट उसको रन किया और एक दो वो आपने बस करके यूं ही छोड़ दिया था ना, बस ये बन रहा है, आई थिंक कुछ हो रहा है ये। हो जाएगा वो उस दिन में खैर जब आप कर रहे होंगे इम्प्लीमेंटेशन होगा। उससे मैंने ना हालांकि पिछली अपनी पिछले अकाउंट में मैंने पता क्या किया था बाबर भाई, बाबर भाई मैंने ना क्रू स्टूडियो ना उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना लिया था, मुझे मे भी उसकी वजह से ना ये डिप्लॉय नहीं करने दे रहा होगा ये भी, क्योंकि एक ही डिप्लॉयमेंट करने देता है ना, हाँ उसकी तो मैंने वो प्रोजेक्ट बना लिया होगा, मे भी उसकी वजह से यहाँ तक आता था रुक जाता था, ये इसलिए होता था, मे भी अभी चेक करते हैं हो जाए होप्स तो। इंशाल्लाह हो जाएगा। हम्म, उसने भी फिर उसको गंदी रेटिंग दी होगी आज ये बना लेते हैं ना, कल मैं प्रॉपर एक फ्रंट एंड बना लूंगा इसका, ठीक है, लाइक और यही APIs यूज कर लूंगा सारी, डन हो गया। ये कर लेते हैं। जो मेरा डिप्लॉय नहीं हो रहा था, वरना मैं तो सीधे बना देनी थी सारी, और कोई और भी प्रोजेक्ट यूज करके उस पे भी बना देना था। अभी चेक कर लेते हैं डिप्लॉय होता है कि नहीं। चलिए इतने में डिप्लॉय हो रहा है, इसको यूं ही छोड़ देते हैं अभी। बहुत पुरानी
आमिर भाई ओके, ओके। उज़ैर भाई ने आज सीवी का टेस्ट लिया था? कि सीवी बनानी थी हर एक स्टूडेंट ने? जी। जुनैद ये यूट्यूब पे लाइव चल रही है ना? जो ओके, ओ ठीक है, ये ठीक है। काम कर रहे हैं। हाँ भाई, आपकी नज़र में कोई एआई एडिटर बेस्ट? एआई एडिटर क्या चीज़ एडिट करनी है ये भी पता चल जाए थोड़ा। कोड एडिटर। कोड एडिटर, कर्सर कर्सर मैंने ट्राई किया लेकिन वो थोड़ा कम्प्लेक्स। नहीं, नहीं, आपने प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट अच्छा देना है मीन्स के ना, फिर और वो फिर आपको बताता भी है कि ये चीज़ चेंजेस कर रहा हूँ। चीज़ चेंज कर रहे हैं, देन आप चेंज कर लें। यार मैं ना एक काम करता हूँ, ये ना अभी जो आएगा ना एपीआईज़ निकलेंगी, यूज़ करके अभी फ्रंट एंड ना बना दूँ कर्सर से, बन सकता है बहुत जल्दी। ट्राई करते हैं, वैसे लाइव तो नहीं है ना अभी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही हो रही है। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दें तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। चेक कर लें अभी, बस ये डिप्लॉयमेंट हो जाए ना। ये यहीं रुका रहता है, 10 मिनट पूरे लेगा ये। इसलिए अस्सलाम करो तो वालेकुम। वो वालेकुम वही अस्सलाम। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे? अच्छा, ये हम बना के इसे डिलीट करके दोबारा भी बना सकते हैं ना? ये भी ट्राई कर लेंगे चल, ये भी ठीक है। वरना ऑप्शन तो है हमारे पास बहुत ज़्यादा अकाउंट्स। हाँ, नहीं तो कोई दूसरी ईमेल लगा लेंगे।
अच्छा, वो रिकॉर्डिंग वाला क्या सीन है? कवर हुआ कि नहीं उसमें? मेरे रिकॉर्डिंग पास तो अभी ऐड चली गई थी। चल रही है रिकॉर्डिंग और ये कौन डिप्लॉयमेंट कर भी रहा हो है? रही है। कर पता क्या नहीं, रहा आई थिंक नहीं पता। है? यूट्यूब पे तो नहीं चल रही कोई भी रिकॉर्डिंग? ब- ओके ओके। बस ठीक। वैसे मुझे ईमेल तो आ गई है डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली। देन अभी चेक करते हैं। हो जाएगी, नो इशू। यार मुझे तो वही इशू लग रहा है क्योंकि मैंने
बनाई थी ना, वही जो कोड दे देती है ना ये क्रू एआई ना, उस पे ना, तो वही अकाउंट यूज़ कर रहा था और बार-बार डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश कर रहा था, मगर डिप्लॉयमेंट नहीं हो रही थी। मेबी यही वजह हो। अभी नए अकाउंट से किया ना। तो फहद भाई इस यूआरएल को कॉपी करें और नए टैब के ऊपर करके एग्ज़ैक्टली हो गया। अब पता वजह क्या है एक दूसरी ना, मुझे अभी थी कि आपकी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली होगी। चलिए शुक्र हो गया। चेक करते हैं इसको। कॉपी किया मैंने, देन यहाँ पे पेस्ट किया, स्लैश लिखा, डॉक्स लिख दिया। ये भी होता है। ये एपीआईज़ आ गई। चल। ये था आमिर भाई सिर्फ जो इसका करना क्या है बताना। यहाँ से अच्छा, ये किक ऑफ की कमांड आ जाती है इसके अंदर। ट्राई कैच करते हैं, एक मिनट यानी एग्जीक्यूट कर कि लेते हैं। यानी कि बात वही आ गई ना फास्ट एपीआई पे। फास्ट एपीआई पे। अब वो कह रहा है नॉट ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट नहीं किया आपने। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं। वो बियर टोकन मांगेगा। एक मिनट कर लेते हैं, पहले इधर आते हैं। इनपुट तो हमने कोई दी नहीं थी। एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से बियर टोकन आ जाता है। नॉट ऑथेंटिकेट, एक मिनट, ये है ना। ये फाद भाई उसके साथ इसने बियर टोकन भी नीचे दिया हुआ था आपको, वो यहाँ पे आप फिट। बिल्कुल बात सही है, वो अभी करते हैं। पूरा प्रॉपर बियर टोकन दिया हुआ था।
ये हमने कॉपी कर लिया। उसने ये भी बता दिया ना, मैंने वो लास्ट वाली एपीआई चलाई ना, उसने स्टेटस हेल्प बता दिया। इसमें था ही कुछ नहीं इस एपीआई में, तो इसलिए मीन्स के इस पूरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं। ऑथराइज हो गया ये, ठीक है। देन यही था बस इसके अंदर। क्रू रन भी होता है, इनपुट हम कोई नहीं दे रहे इसको। एग्जीक्यूट कर दिया है। देन इसने देखें सेंटेंस काउंट हमने वो जो दिया था ना उसके अंदर, बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स दे दिया, रिटर्न जो हमने किया पोएम्स थी, ठीक है। पोएम का वो बताया था और उसका बताया था सेंटेंस काउंट का। ये वो डाउनलोड क्यों कह रहा है? मैं वैसे बना के डाउनलोड क्या कह रहा है? करके अब जो कर रहे थे ना, किक डाउनलोड ऑफ करने को कह रहा है, आईडी। वैसे वैसे हम्म डाउनलोड ये करके देखे राज ना भाई पाल ये भाई, इसने बना दिया। ये अब आप डाउनलोड करेंगे ना तो ये आ जाएगा ये। हम्म, तो ये तो वैसे ही होता है, इसको नहीं अभी। अब इसको ना पता क्या करना है, इसका बस फ्रंट एंड बनाओगे और देन फिर मीन्स के जैसा आप किक ऑफ रन नहीं करते थे और उस राउट पे जाते थे, मीन्स के यूवी रन किक ऑफ करते थे या क्रू एआई रन करते थे तो आपको पॉइंट दे देता था। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट दे देगा जब फ्रंट एंड बनाओगे तो। और फिर ट्राई के इस पे आईडी आती थी, यूयू आईडी नहीं है, ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम आईडी डालते हैं। टास्क नॉट फाउंड और इनवैलिड किक ऑफ आईडी। यही थी बस डिप्लॉयमेंट में, तो इसमें और तो कोई चीज़ है नहीं क्योंकि हमने उस तरह तो की नहीं है। मीन्स के सब पहले आपको डिप्लॉयमेंट मैंने आपकी अपनी वो जो दिखाई नहीं थी फास्ट एपीआई की, उसके अंदर सारे राउट्स बने हुए थे। इसमें उस तरह तो है ही नहीं कुछ। वीआर टोकन हो गया। इसका आउटपुट कैसे लेंगे? जैसे हमें वहां तो दिख रहा था कंसोल में। वो फ्रंट एंड पे राउट लगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं यहाँ पे। लो ये आईडी आ गई। अंदर आईडी दे देते हैं। ये देखें, ये पोएम को रेट की कर दी उसने प्रॉपर पूरी, जो वहाँ पे टर्मिनल में। और सेंटेंस भी बता दिया हमने, सेंटेंस काउंट लिखा हुआ था ना इसके अंदर। मैं ऑथर भी लिख देता ना इसके अंदर, ऑथर फहद लिख देता तो वो ऑथर भी आ जाना था। अभी तो वो नहीं, फिर डिप्लॉयमेंट दोबारा करनी पड़ती। ये देखिए यहाँ पे मैं ना लिख देता ऑथर फहद ना, वो भी आ जाता। वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ नहीं है ये नहीं मुझे पता। हाँ जो आप बात कर रहे हैं ना, करेगा। चलो एक बारी कर लेते हैं अपडेट, गिटहब पे डाल देंगे इसको। हाँ कोई नहीं, लेकिन डाल क्लियर लेते हैं। करें और फिर तो आता तो फिर तो फायदा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर शुरू है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ फहद, ठीक है। यही थी
कमेंट कर दे। 1 मिनट, हाँ, सही है। अब मैं इसको ना कमेंट कर ले, पहले एक बार रन करके चेक कर लेते हैं ना, ये क्रू रन भी हो रहा है कि नहीं। इसको रन कर लेते हैं, रन कमेंट पुश कर लेते हैं। और ये तो यहाँ रन हो रहा है, चले इतने में ये रन होता है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ दिखानी थी यूआई पे। अच्छा, इसको रिफ्रेश ही कर लेते हैं अब तो। मैं भी डिप्लॉय हो गया हो, यहाँ तक ये वैसे ही यहाँ तक ही दिखा रहा है। आपने ट्राई हाँ, किया? हो गया। चले, अच्छा यहाँ पे आती है रिक्वेस्ट ना, ये यूज, रीरिप्लाई आ रही है ना? हाँ बिल्कुल मैंने सही। वो भी फिर उतना ही टाइम लगेगा ना। मैंने भी अ, हो 650 सकता है चलना वो। जी। नहीं, ये भी बता दिया, पूरी एक डिप्लॉयमेंट भी होगी और सीट भी एक ही थी। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्रू चल गया ना, देखिए यहाँ हमारा क्रू चल गया। वो आई थिंक डिप्लॉयमेंट के अंदर ही देता था ऑथर नेम तो। चलिए चेक टास्क करते में हैं। जाना है, टास्क। नहीं, ये यूं ही होता था, सर ने भी यूं ही किया था अच्छा, नहीं ऑथर। ठीक है। तो यूं हटा के चेक कर लेते हैं, नहीं हटा के नहीं, यूं ही नहीं होता हटा था, के यूं ही फिर से डाला था लगाए सर ने। सर ने यूं ही फिर डाला था से अभी। अच्छा, इसको ना अभी कमेंट दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ लिख लेता ऑथर पहले। ऑथर हाँ, ऑथर ऑथर लिख नेम। लेता ऑथर। कमेंट यार पुश करना होता है अब तो। हो गया, गिटहब पे जाते हैं। गिटहब पे चले गए हम। हाँ, अपडेट हो गया, अपडेट ना हो गया। रीडिप्लॉय कह रहे हैं ना, चेक करते हैं। अब ये वही उतना टाइम नहीं ले। बंद कर दो, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। क्लोज कर दो। हम्म। बाकी सब भी ट्राई करें यार वो। हाँ, ये ट्राई कर लेना सब सारे ना, एक बारी डिप्लॉयमेंट कर लेना। देन फिर मैं ना एक और अकाउंट बना लूंगा, और उस पे ना मैं ना वो ट्रिप प्लान नहीं है वो जो करवाया था उजैर भाई ने, उसको डिप्लॉय कर दूंगा, उसको डिप्लॉय कर दूंगा। ये टाइम कंज्यूमिंग है ना थोड़ा, 10-10, 15-15 मिनट लग जाते हैं इस पे एक पे, ये थोड़ा इशू है। यहाँ पे मैसेज भी देखता रहता हूँ, आ जाता है डिप्लॉयमेंट, है ना। बस मेरे में जब आपको मैसेज आए ना, तो हम्म। तब आप आके इस तरह लिख दो। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी होने देते हैं। ये फ्रंट एंड आप कह रहे हैं, तो इसका ये इसी तरह फिर मेका में हो। एक बैकएंड आ गया, एक इसी फ्रंट तरह। एंड आ गया। और हाँ, फ्रंट एंड में तो ये फास्टेस्ट सिर्फ में भी ये आ जाए। ये देखिए, ये जो की आपको दिया ना यूआरएल, इसको आपने कॉपी कर लेना है, और देन आपने ना कहीं पे भी जाके पेस्ट कर देना, मीन्स के फ्रंट एंड पे ना ये बना हुआ है ना राउट स्लैश किक ऑफ, तो आपने ना फ्रंट एंड के अंदर स्लैश किक ऑफ इनपुट लिखा हुआ है, स्लैश इनपुट लिख देना है, स्लैश स्टेटस, ये खुद ब खुद आ जाएगा। ये चीज़ होती है। मैं आपको दिखाता हूँ अपना ना रेपो में, हो गया ये, आपको पता चल जाएगा। जस्ट 1 मिनट, स्क्रॉल डाउन करता हूँ।
यहाँ पे मैंने एक जगह यूआरएल डाला हुआ था, नीचे कर दिया। ये देखें, एपीआई यूआरएल आ गया। ये मेरी पूरा एपीआई का यूआरएल था, इतना स्लैश था, उसके आगे एपीआई लिख देना होता है, ठीक है। ये पूरा यूआरएल जिस तरह ये वाला यूआरएल आया हुआ है, उसी तरह यहाँ पे ये देखें, ये भी यूआरएल आया हुआ है। इस पूरे यूआरएल को उठा के आपने यहाँ लगा देना है, देन स्लैश एपीआई लिख देना है, और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ यूज हुआ है ना ये देखें, API अंडरस्कोर URL स्लैश ओथ स्लैश रजिस्टर। अभी देखना, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पता कैसा चलेगा। वो यार वो तो मुझे दोबारा गिटहब ऑन कर लेता हूँ, वो मैंने लिंक लगाना है। लिंक दिखाता हूँ आपको, जहाँ मैंने डिप्लॉय की थी ना वर्सल पे, ये डिप्लॉयमेंट वाला लिंक था, फर्स्ट पे डिप्लॉय। ये मैंने क्लिक कर दिया इस पे, ये मैं बंद कर देता हूँ। अभी ऑन होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरनेट का इशू लग रहा है मुझे। डिप्लॉय हुआ हुआ था, अब स्लैश लिख के डॉक्स लिख देता हूँ ना मैं, ये हो गया। अब ये देखें, एपीआई स्लैश ओथ स्लैश रजिस्टर, यही था। यहाँ पे भी ये देख लें, ये तो एपीआई पूरी आ गई हमारी। एपीआई के अंदर हमने बताया हुआ था ना, ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो पूरा एपीआई हमने बताया हुआ था उसके अंदर ना, ये देखें, ये तो पूरा हमारा यूआरएल था। उसके आगे मैंने एपीआई बताया हुआ था ना, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एपीआई, उसी तरह यहाँ पे भी एपीआई मैंने बता दिया। और देन फिर नीचे आ गया, किसी भी राउट पे आ जाता हूँ यार, वो घूम जाता है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते साथ ही आ जाएगा। वो ऊपर चला गया, ये देखें एपीआई स्लैश पर्सन वाले पे आ गया। पर्सन वाला को चेक करा देता हूँ आपको, ये देखें एपीआई स्लैश पर्सन स्लैश, ठीक है, इस तरह ये आते हैं। और फिर आप ऑथेंटिकेशन कर देते हैं प्रॉपर, ये चीज़ होती है, तो यूँ यूज़ कर लेते हैं आप। मतलब इंशाल्लाह आपने ट्रिप एक प्लान एक जो है ना वो राउट बता दी। वेरिएबल में रख देते, उसे एक वेरिएबल में रख के वेरिएबल में रख लिया, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही एग्जैक्ट, वेरिएबल में रख लिया, फिर यहाँ पे ने चेक कर दिया और देन स्लैश करके वो सारी चीज़ यूज़ कर ली, ये चीज़ थी। और अभी ये चल रहा है, मैं भी रीडिप्लॉय देख के भी नहीं, रीडिप्लॉय का तो मीन्स का यही मतलब ना कि एक और बड़ी डिप्लॉय कर रहे हैं आप, मैं भी ये ना करने दे। जो आप प्रॉपर्टीज में जो डेटा चेंज उसने क्रूए ने बताया हुआ है ना कि एक ही डिप्लॉयमेंट कर देते हैं ना, ये होगा। चलिए डिप्लॉय चेक तो कर हम लेते हैं, अभी हो। लेकिन उसे अपडेट कर रहे हैं हम्म ना। तो देखिए चेक कर लेते हैं, अभी हो जाता है ना। एक एक प्रोजेक्ट हमने बनाया, उसके बाद ये हमने तो यार हमारा एक प्रोजेक्ट चलें इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, अभी तक आया तो नहीं है मैसेज, या कर हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको कॉपी करके चेक करूँ आगे। करें। हाँ चेक कर लेते हैं शायद। नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन क्रू तक चला गया, यहाँ पे अभी, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ तक चला गया प्रोडक्शन क्रू तक, अब हो जाएगा। इसका मतलब मेल आएगी मुझे प्रॉपर। मैं 1 मिनट चार्जिंग पे लगा लेता हूँ इसको। क्या कहते हो उधर भी, और बाबर भाई।
इतने में ये हो रहा है, मैं एक चीज देख कर बाद में थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देना कि क्रू एआई पे जो हमने डिप्लॉय कर दिया, अभी इसका फायदा क्या है, पर्पस क्या है इसका। मतलब किसी को अगर चेक कराना हो तो किस तरह आउटपुट होगा, किस तरह क्या चीज आएगी इसकी। अच्छा ये देखें, वो डिप्लॉयमेंट भी हो गया। अभी दो नेक्स्ट चीज बताता हूँ। अब देखिए जैसे आप स्टीमलेट पे डिप्लॉय करते थे, डिप्लॉय करने के बाद आप यूआरएल देते थे ना किसी को, जी जी बिल्कुल। ये मेरा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बनाया मैंने, ये इसी तरह ही है। अब एपीआई एक्सपर्ट होगा ना, मींस के यूजर या कोई भी होगा एक्सपर्ट ना, तो उसको हम ये यूआरएल देंगे, वो स्लैश डॉक्स लगा के कर देगा, तो उसको सारी एपीआईज मिल जाएंगी। वो चेक कर लेगा यार किस तरह की एपीआईज बनाई हुई है इसने। ये चीज होगी। ये आप जब मिल जाती है ना आपको, तो देन आप फ्रंट एंड बनाते हो। अब यूजर जो आते हैं इसका पता ना, कि उनको समझ ले कोडिंग का पता ही नहीं ना, कुछ भी नहीं पता बैक एंड फ्रंट एंड का ना, बस उन्हें तो यूआई देखनी है। तो फिर आप इस फ्रंट एंड बनाते हो और एपीआईज यूज करते हो उसके अंदर। ये चीज होती है। मतलब फिर ये मतलब एक सॉफ्टवेयर वाली फॉर्म में आ जाता है। हाँ फिर ये आप देखें, आप ये नेक्स्ट जेएस हैं, इसमें कितनी एपीआईज यूज हुई होंगी, राउट्स, मल्टीपल राउट्स जाते हैं। एक मिनट दिखाता हूँ, नेक्स्ट जेएस। ये देखें, अब यहाँ नए पेज पे गया, यहाँ पे कितनी चीजें आई हुई हैं, फेचिंग डाटा, इसमें कितनी एपीआईज यूज हुई होंगी। मींस कि अभी कोई चेंज करना चाहेगा इस चीज को, तो अपने उसमें चेंज करेगा और देन यहाँ पे कुछ हो जाएगा और उस पे देख रहे होंगे कितनी एपीआईज यूज हुई हैं। देखें ये चीज होती है। अब मैं फ्रंट में जब बनेगा ना, मैं अपना ही दिखा देता हूँ। गिटहब पे चल जाते हैं। आपने कोई बनाया वो फुल फ्लैश वाला, तो वो अगर आप दिखा दें कि ये प्रोजेक्ट तो था। बनाया हुआ है ना मैंने ये देखें, ये डिप्लॉय भी किया हुआ है। किसी और पे जाता हूँ, किसी और पे जाता हूँ, देखें यूआरएल वही रहेगा वह आपका, ठीक है। यहाँ चेंज होता है और फ्रंट एंड कहीं पे भी यूजर डिप्लॉय किया हुआ है ना मैंने, ये लोकल होस्ट पे चल रहा होता तो आपको बकायदा दिख रहा होता कि ये यूआरएल चेंज हो रहा है, ये यूआरएल चेंज हो रहा है। ये चीज होती, मल्टीपल फाइल्स बनाई होती है ना आपने। मैंने तो अभी एक ही एचटीएमएल के अंदर काम किया हुआ है, एक ही फाइल है, तो एक ही अंदर एक ही चीज में दिख रहा है। ये होता है कि आपने पहले बैकएंड पे काम, इनके एपीआईज आ जाते हैं, फिर फ्रंट एंड पे आप यूज कर लेते हो उसको। ये चीज होती है। डिप्लॉयमेंट आप करते लिए ओके। अब देखें फ्रंट एंड आप डिप्लॉय करते हो वर्सल पे, तो आप देखें अब किसी को भी आपने प्रोजेक्ट दिखाना है, कोई भी लड़का आता है, तो आप बार बार अपना प्रोजेक्ट को ओपन करोगे और लोकल होस्ट ओपन करोगे और उसको दिखाओगे यार ये मेरा प्रोजेक्ट है। ऐसा है कि नहीं? वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो देखा बिल्कुल ऐसे ही है कंपनीज वगैरह में भी हाँ। जो बनते हैं। अब जैसे कि ये आपने जो बनाया है ना, ये मुझे कोई एचआर हम्म मैनेजमेंट टाइप का लग रहा है। कोई हम्म, एचआर मैनेजमेंट का सिस्टम है, रिक्रूटमेंट के हवाले से है। जी तो ये इसकी कोडिंग आपने अलग करी, फिर फास्ट एपीआई पे आपने डिप्लॉय करा और वर्सल की हाँ आपने डेटाबेस ली। इसी तरीके से हाँ है ना? ऐसा है। और, एग्जैक्ट एग्जैक्ट, ये देखें, और फिर आपने डिप्लॉय कर दिया इसे। ये फ्रंट एंड मैंने अलहदा डिप्लॉय किया हुआ है वर्सल पे ही, एपीआई डिप्लॉय अलहदा किया हुआ है वर्सल पे ही। ये चीज होती है, बैकएंड अलहदा, फ्रंट एंड अलहदा। अब नेक्स्ट चीज यूज करते हैं, अब बैकएंड फ्रंट एंड एक ही में ही कर लेते हैं आप। वो भी अप्रोच अच्छी है।
अब फास्ट एपीआई अलहदा फ्रेमवर्क बना हुआ है तो इसलिए बना हुआ है ना कि वो अच्छा फ्रेमवर्क है और एपीआईज बनती हैं उस पे और ज़्यादा बंदे यूज़ भी कर रहे हैं। तो तभी तो फास्ट एपीआई पे सारे एपीआईज बनाते हैं और देन वो फ्रंट एंड पे यूज़ करते हैं। वरना ये नहीं होता आप नेक्स्ट.जेएस के एक्सपर्ट हैं तो आप बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों नेक्स्ट.जेएस पे कर रहे हो तो डेवलपिंग है ना, ये चीज़ होती है। ठीक है, ठीक। अब जावास्क्रिप्ट है वो फुल स्टैक डेवलपिंग कर सकते हो उसके अंदर, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीज़ें बना सकते हो, ये होता है। और सेपरेट रखोगे तो अच्छा होता है, मीन्स के फ्रंट एंड आप नेक्स्ट.जेएस पे बना रहे हो और बैक एंड आप फास्ट एपीआई पे, ये गुड वे होता है। ठीक है सर भाई, तो थैंक यू फहद भाई। ये चीज़ होगी। अभी डिप्लॉय हो गया ना, इस पे इसको कॉपी कर लिया है मैंने, यहाँ डालते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ओहो स्लैश डॉक्स पे चले गए। देन इसको पहले ऑथोराइज कर लेते हैं, बियर टोकन यहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने, ये मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने ये कर दिया, ऑथोराइज कर दिया इसको। देन मैं यहाँ पे गया हूँ, लेआउट ये कर दिया, इनपुट तो नहीं दिया होता इसके अंदर। ये देखिए इसने आईडी दे दी, ठीक है। अब ये मैं आईडी कॉपी करूँगा, थोड़ा सा ये कर दिया, इनपुट के ना, इनपुट के अंदर नहीं, इनपुट के अंदर नहीं, आपने नीचे आना है, ये किक ऑफ आईडी के अंदर आपने यहाँ पे आईडी दे देनी है जो कॉपी की थी आपने, ये आईडी दे दी, ये मैंने एग्जीक्यूट किया। ये देखें बाबर भाई, उसने पहले पोएम क्रिएट कर दी और सेंटेंस सिर्फ एक ही था तो एक ही सेंटेंस आ गया, ठीक है, सेंटेंस काउंट, और नीचे ऑथर ने फाद रखा था और फाद भी आ गया, ये चीज़ होती, हो गया इसमें स्पेस ये की भी चीज़ इशू था। नहीं है, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है इतना जो हाँ यही होता है, ये बेस्ट हो गया, बस इतना सही आज तो काम था, बाकी अब देखें। ताहिर भाई यही है, ओ आमिर भाई हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ। यही, आमिर भाई बस इतना सही था, आमिर भाई बस एक बताना था। चीज रह गई अब फ्रंट एंड ना, नेक्स्ट टाइम हम्म फ्रंट एंड अब मैंने यार इससे ना बात की है फहद से। फहद हमारे पास ट्रेन है फ्रंट एंड में ना, लेकिन मसला ये है यार इसके पास ना टाइम इशू है। अभी लेकिन चले, काबल तो बना कोशिश कर, सकते हैं हम सबको ना। किधर आमिर भाई क्या बात कर रहे हैं, मैं खुद ही लर्निंग स्टेज पे होंगी। देखो बात पता है क्या होती है, हर बंदा किसी ना किसी स्टेज पे लर्निंग पे ही होता है ना, लेकिन ट्राई जी कीजिए तो सब चीज़ें पॉसिबल है ना। मैंने आपको कहा ऐसा था ही है, कि अगर आप सिर्फ सिर्फ अपना पोर्टफोलियो जो है ना वो जीरो से बना के करवाना शुरू कर दें, तो उससे ना कर लेंगे एक वीडियो इंशाल्लाह, के अंदर में हमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाएंगी। इंशाल्लाह हो जाएगा आमिर भाई, स्टार्ट कर दो ना आज या कल में। इंशाल्लाह। ये मैंने यूआरएल कॉपी किया, देन यहाँ पे गया सेटिंग के अंदर, मैंने यूआरएल कर दिया, यूआरएल आ गया, ठीक है, हो जाएगा आमिर भाई इंशाल्लाह, पूरी पूरी कोशिश करेंगे, कर जबरदस्त लेंगे। यार। ये अब डिप्लॉयमेंट सही करें और अपना अपना रिस्पॉन्स दें कि हो गई है डिप्लॉयमेंट, अभी तो नहीं, बाद में, मीन्स के जब भी वो फ्री हो, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है तो टाइम लगता है, सारे चेक कर लें। हम्म फ्रंट एंड के साथ साथ चलें रहेगी फिर ना भी। वो। थैंक यू सो मच हम्म बाय बाय।
आमिर भाई थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू ब्रो, थैंक यू, आपका शुक्रिया। ओके अल्लाह थैंक हाफिज यू वेरी मच अल्लाह एवरीवन। ओके एवरीवन, थैंक यू। ओके ओके अल्लाह अपनी हाफिज अल्लाह वीडियो हाफिज स्टॉप कर दे हाँ और मुझे अपनी आईडी सेंड करना, तो मैं भेजूँ से अपलोड करते। चलिए ठीक है अल्लाह हाफिज ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज़।